तो चलिए बच्चों हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि चित्र में R1, R2, R3, R4, R5 की वैल्यू दे रखी है। देखिए R1 की वैल्यू दे रखी है 10 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है 40 ओम, R3 की वैल्यू दे रखी है 30 ओम, R4 की वैल्यू 20 ओम, R5 की वैल्यू 60 ओम दे रखी है, ठीक है। तथा प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित करते हैं। देखिए प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया गया है। तो पूछ रहा है परिपथ में कुल प्रतिरोध, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा तथा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए। तो ए और बी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि प्रतिरोध की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों अब आप सबसे पहले किसी भी ढेर सारे प्रतिरोध जब दिए हो गए, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि कुछ आपके श्रेणी क्रम में होंगे, कुछ समानांतर क्रम में होंगे, ठीक है। तो किस तरीके से आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। तो देखिए यहां पे ये दोनों आपके क्या है, समांतर क्रम में है, तो इन दोनों का एक बनाएंगे। फिर ये तीनों आपके क्या हैं, समांतर क्रम में है, इनका एक बनाएंगे, ठीक है। और बैटरी से देखेंगे तो एक यहां दिखेगा और एक यहां दिखेगा। फिर ये दोनों आपके कैसे रहेंगे, श्रेणी क्रम में रहेंगे, ठीक है, श्रेणी क्रम में रहेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग निकालेंगे। तो देखिए एक एक करके मैं निकालता जाता हूं तो एक एक करके आपको स्पष्ट भी होता जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनको और इनको एक एक फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए R1 और R2 आपके किस में है, समांतर क्रम में है बच्चों। तो उसको सबसे पहले हम लोग उसको समांतर क्रम को एक प्रतिरोध लिखते हैं। तो हम लोग को फॉर्मूला बताया था बच्चों कि 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1/R1 + 1/R2, ठीक है। चलिए तो देखो एक को यहां पे मैं इसको थोड़ा सा आसान करूंगा कि 1/R इक्विवेलेंट यदि मैं लिख रहा हूं तो देखो यहां से R1 नीचे है, यहां पे R2 है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं कि R1 R2 का क्या लेते हैं, लौसा ले लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। और यहां से देखिए R1 से यदि भाग दें तो क्या बचेगा, R2 गुणे 1, तो यहां पे हो जाएगा R2 अब प्लस R2 से भाग दोगे तो क्या बचेगा R1, तो यहां हो जाएगा R1। तो यहां से यदि हम लोग देखिए 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो उसको उल्टा करें तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को, इसको उल्टा करें तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। R1 + R2 सॉरी R इक्विवेलेंट की वैल्यू बच्चे मिल जाएगी हम लोग को R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो इस तरीके से आप लोग दो प्रतिरोधकों के लिए ये याद कर सकते हैं। देखिए तीन प्रतिरोधकों के लिए नहीं होता है ये, दो प्रतिरोध जब रहते हैं समांतर क्रम में तो डायरेक्ट इसका R इक्विवेलेंट ये फार्मूला यूज करके डायरेक्ट ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग के पास मान लीजिए कि इस वाले को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, R' नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, R', ठीक है। तो R' की वैल्यू यदि हम लोग निकालें तो क्या निकालेंगे, R1 R2 अपॉन R1 + R2, ठीक है। तो 10 × 40 अपॉन 10 + 40 तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 400 ओम और ये कितना हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 5 से 0 कट गया, 5 × 8 = 40। तो R' की वैल्यू बच्चों हम लोग को मिल गई कितनी, 8 ओम मिल गई, ठीक है। तो R' की वैल्यू 8 ओम हो गई। तो एक को हम लोगों ने निकाल दिया, अभी मैं चित्र बना के दिखा भी रहा हूं। फिर इन तीनों को हम लोग एक प्रतिरोध से दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए 20 है, 30 है और 60 है, ठीक है। 20 है, 30 है और 60 है। तो देखिए उसको तीन प्रतिरोध है तो डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग को लगाना पड़ेगा ये सूत्र R" मान लेते हैं। तो 1/20 + 1/30 + 1/60, ठीक है। तो यहां से यदि हम लोग देखें तो R' 1/R' इक्वल टू देखिए 20 30 60 में जो लसा होगा हमारा ये 60 होगा और भाग दे देंगे 20 से तो 3 बार में जाएगा। तो ठीक है 3 × 1 3 प्लस 30 दूना 60, 2 × 1 2 प्लस 60 × 60 ये हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखें यदि तो 1/R" की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 × 2 = 5 1 6/60, ठीक है। तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो R" की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, R" की बच्चों हम लोग को मिल गई, ठीक है। 1/10 से तो पलटोगे तो कितना हो जाएगा, 10 ओम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 10 ओम। तो इन दोनों से देखिए हम लोग कौन सा डायग्राम बना सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखिए 12 वोल्ट की बैटरी हम लोग बनाएंगे, तो इसके जगह पे एक प्रतिरोध रखेंगे और इसकी जगह पे भी क्या करेंगे हम लोग, एक प्रतिरोध रखेंगे। चलिए तो हम लोग रखते हैं। तो 12 वोल्ट की हम लोग बच्चों हम लोगों ने बैटरी बनाई, ठीक है, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी बनाई और यहाँ पे देखिए कितने का प्रतिरोध है, तो यहाँ हम लोगों ने कितना निकाला हुआ है, 8 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 8 ओम, ठीक है। अमीटर को वैसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं बच्चों हम लोग, 10 ओम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 10 ओम हो गया और ये कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट है। अब देखिए अब इसके बाद देखिए बच्चों
कि ये देखो ये वाला जो 8 ओम है 10 ओम है। देखिए इसमें धारा क्या होगी, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें धारा देखिए, यहां से धारा निकलेगी, यहां से धारा निकलेगी बच्चों, ठीक है, यहां से धारा निकलेगी तो इस तरीके से जाएगी। तो देखिए समान धारा, एक समान धारा इसमें भी बह रही है, समान इसमें भी बह रही है, ठीक है। तो ये 8 ओम और 10 ओम किस क्रम में होंगे, तो ये होंगे आपके श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो इन दोनों के जगह पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक प्रतिरोध लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जब श्रेणी क्रम में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों प्रतिरोधों को ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 8 ओम है और 12 ओम है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूं आर तुल्य इज इक्वल टू डायरेक्टली 8 प्लस 10 ओम कर दे तो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 18 ओम हो गया आपका, आर तुल्य हो गया, आर क्या हो गया, तुल्य हो गया, ठीक है। चलिए तो 18 ओम जो आपको पूछा हुआ था यही पूछा हुआ था, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर, ये हो गया क्या बच्चों, हमारा पहले का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग को आंसर मिल गया। अभी देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों, अभी हम लोग से पूछ रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग के पास देखिए, अब हम लोग के पास एक बैटरी है और इन दोनों की जगह पे हम लोगों ने एक प्रतिरोध 18 ओम का लगा दिया है। तो देखिए लगाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखो बच्चों, तो यहां से देखो ये हम लोग को क्या मिल गया बच्चों, ये हम लोग को मिल गया 12 वोल्ट की बैटरी। और ये कितना हो गया, ये हम लोग के पास एक प्रतिरोध मिल गया कितने ओम का, 18 ओम का, ठीक है। तो 18 ओम का एक प्रतिरोध मिल गया। तो अब यदि हम लोग यहां से धारा का मान निकालें, ठीक है, तो धारा का मान कितना होगा हम लोग के लिए, ठीक है। तो धारा का मान होगा बच्चों V बाई R, और ये V की वैल्यू है 12 वोल्ट और R की वैल्यू है 18। तो I की वैल्यू बच्चों कितनी मिल जाएगी, 12 12 18, मतलब इसको यदि हम काट दे तो 6 दूना 12 6 3 18। तो I की वैल्यू बच्चों कितनी मिल गई, 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर, ठीक है। तो ये रहा बच्चों हम लोग का आंसर। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये आपके 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखो 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि 4 ओम पहले बार में 4 ओम आ जाए और दूसरे बार में क्या आ जाए, 1 ओम आ जाए। मतलब तुल्य प्रतिरोध आपको पहली बार में 4 ओम मिले और दूसरी बार में कितना मिले, 1 ओम मिले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले चीज को उठाते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन नंबर 1। क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, सोल्यूशन नंबर क्या लिखते हैं, 1 वाला है ना ये। तो यहां से इसको आप जरा ध्यान से देखिए। देखो बच्चों हम लोगों ने एक चीज पढ़ा हुआ था कि यदि मान लीजिए प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो जो आपका तुल्य प्रतिरोध होगा उन तीनों से बड़ा होगा, ये बात हम लोगों ने समझा था। और दूसरे केस में पढ़ा था कि यदि समांतर क्रम में हम लोग संयोजित करते हैं तो तीनों से छोटा होगा, ठीक है। चलिए तो पहला उठा के देखें तो 2 ओम 3 ओम 6 ओम, ये 4 ओम जो है ये 6 ओम से बड़ा नहीं है, तो मतलब तीनों आपके उसमें श्रेणी क्रम में तो होंगे नहीं, ठीक है। तो क्योंकि आप जोड़ के देख लीजिए कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम डायरेक्ट जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 2 + 3 5 और 6 11 हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में तो हो नहीं सकता, समांतर क्रम में भी नहीं हो सकता क्योंकि सबसे छोटा कितना है, 2 ओम है और 2 समांतर क्रम में तीनों को जोड़ते तो 2 ओम से भी छोटा आता। तो ये तो आपका 4 में बीच में आ रहा है, तो बीच में आ रहा है, न तो ये श्रेणी क्रम में है और न ही ये किस में है, समांतर क्रम में है। तो हम लोग को हीट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, मतलब कि अपने से जुगाड़ लगाना पड़ेगा बना बना के सर्किट, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इसको देखो ऐसे बना सकते हैं, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, देखते हैं कौन सा सेट हो जाता है, उसी तरीके से हम लोग अपना बैठा लेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आपके प्रतिरोध की वैल्यू बदल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, दूसरा आपका इस तरीके से हो सकता है, मतलब ठीक है। तो ये देखिए अब तरीके से है, तो हम लोग को इसमें से कोई एक तरीका ढूंढना है जिससे कि हमारा उत्तर मिल जाए बच्चों। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 ओम यहां लिख सकते हैं, ठीक है, 3 ओम 6 ओम यहां लिख सकते हैं, ठीक है, 3 ओम और 6 ओम यहां पे लिख दीजिए, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए हम लोग, तो देखिए 3 और 6 ओम क्या है, आपके समांतर में है। तो पहले इन्हीं दोनों का क्या करते हैं हम लोग, इन्हीं दोनों का क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। या तो हम लोग इसको इस फार्मूले से लगाएं, R डैश मान लेते हैं इसको, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है मान लेते हैं R डैश। तो या तो इस फार्मूले से लगाएं 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, ठीक है। या तो हम डायरेक्ट लगा दें कि मतलब लसा लेके कि R डैश की वैल्यू क्या लिख दें कि R1 R2 अपॉन R1 + R2। देखो दोनों चीज वही है, इसका लसा लेने के बाद मैंने फाइनली लिखाया हुआ है। और ये फार्मूला जो मतलब वैलिड है, मतलब जो सही होगा वो 2 के लिए होगा, 3 के लिए नहीं होगा। तो यहां से देखिए
3 गुणे 6 बटा 3 प्लस 6, तो ये कितना हो गया 3 छक 18, 3 छक कितना हो गया 18, ठीक है 3 छक 18 और 6 3 9, तो 9 दूना 18, ठीक है। तो R डैश की वैल्यू बच्चों मिल गई हम लोग को, कितनी मिल गई 2 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे यदि 2 ओम देखें तो 2 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो डायरेक्ट हमारा 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बना के लिख देते हैं दूसरे में, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोगों ने 2 ओम बना लिया और यहाँ पे हम लोगों ने 2 ओम बना लिया, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लोग देखेंगे यहाँ से कि जो R आप लोग इक्विवेलेंट लिखें या फिर R तुल्य लिखें तो आप दोनों क्या है श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो 2 ओम प्लस 2 ओम लिखेंगे तो ये 4 ओम आ गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, तो ये हो गया हमारा R तुल्य प्रतिरोध। ये क्या हो गया बच्चों हमारा R तुल्य प्रतिरोध। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, पहले क्वेश्चन को क्या किया सॉल्व किया। आप इस केस में भी रख के देख सकते थे लेकिन इस केस में आता नहीं, ये तो पहले बार में ही हम लोगों ने रखा, पहले बार में ही आ गया। तो आपको पूरी चीज चेक करनी पड़ेगी किस तरीके से हो रहा है। अब दूसरा देखिए, यहां पे बोल रहा है कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि 1 ओम हो जाए। तो बच्चों एकदम गुरु मंत्र याद कर लेना, ठीक है। अभी हमने आपसे क्या बताया हुआ था कि यदि 3 आपके प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध तीनों से क्या आएगा कम आएगा, मतलब तुल्य प्रतिरोध 2 ओम से भी कम आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 ओम आ रहा है, मतलब हाँ एक संभावना हमारी क्या है बन रही है कि हमारा आंसर इससे आ सकता है। तो हम क्या करते हैं इन तीनों को निकाल के देखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि देखिए 3 के लिए तो वो फार्मूला वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट R तुल्य लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 अपॉन कितना वैल्यू दे रखी है तीनों की, तो 2 3 और 6 1/2, ठीक है, प्लस 1/3 प्लस एक संभावना है तो इस संभावना को हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/R तुल्य की बात करें यदि हम लोग तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 हमारा लसा हो गया, तो 2 3 6 प्लस 3 दूना 6 प्लस 6 एकम 6। तो यहां से यदि बात करें हम लोग तो 1/R तुल्य की बात करें तो देखिए ये कितना मिल गया 6/6, तो 6 से 6 कट गया 1 आ गया। तो R तुल्य की वैल्यू भी मतलब 1/R तुल्य इक्वल टू 1, तो R तुल्य की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, तो R तुल्य की वैल्यू भी बच्चों मिल जाएगी 1 ओम, ठीक है। कितनी मिल गई हम लोग के पास 1 ओम। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जब तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दे रहे हैं तो जो हम लोग को पूछ रहा था 1 ओम तो उसका आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों अब ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए जो कि 2020 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है बच्चों 2020 में पूछा गया है। देखिए बोला दिए गए वैद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को, तो ये 5 प्रतिरोध दे रखे हैं, इनको एक 10 वोल्ट की आदर्श बैटरी से जोड़ा गया है, 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जोड़ा गया है। तो गणना कीजिए ए तथा बी के बीच का प्रतिरोध। देखिए बच्चों तुल्य प्रतिरोध में और कहीं बीच का प्रतिरोध होता है उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे यहां पे देखिए बैटरी के इसके पूछोगे तो इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध ये पूरा आता, मतलब इन चारों को भी लेते और इसको भी लेते तब जाके आपको पूरा प्रतिरोध मिलता। लेकिन आपसे पूछा क्या है ए तथा बी के बीच का प्रतिरोध, तो जिनके बीच का प्रतिरोध यदि पूछ दे तो आप उसी के बीच का प्रतिरोध निकालेंगे, ये नहीं कि बैटरी के दोनों सिरों के बीच का प्रतिरोध निकाल दें, तो वो अलग होगा और ये अलग होगा, वो उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो ए तथा बी के बीच प्रतिरोध पूछा हुआ है। तो ए तथा बी के बीच प्रतिरोध की बात करें यदि हम लोग तो पहले ए तथा बी के बीच जो प्रतिरोध है उसको बना लेते हैं बच्चों। तो ये पॉइंट आप लोग का ए दिया हुआ है और इस तरीके से दिया हुआ है ये 4 ओम और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 2 ओम, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है 2 ओम, फिर 2 ओम, फिर 1 ओम, फिर यहाँ पे आपका 2 ओम दिया हुआ है, फिर आपका यहाँ पे 1, तो ये आपका आ गया पॉइंट बी। तो ए और बी के बीच का जो आपको पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो ये 2 ओम है और ये आपको 1 ओम दिया हुआ है। तो सीधी सी बात आप कंफ्यूज नहीं होंगे, देखो ये दोनों किसमें है श्रेणी क्रम में है, तो उन दोनों की जगह पे कितना बना सकते हैं डायरेक्ट लिख दो अब आप 4 + 2, ठीक है। एक प्रतिरोध लिखोगे तो क्या लिखोगे 4 + 2 ओम, तो कितना हो गया 6 ओम हो गया। ये कितना हो गया 6 ओम हो गया और नीचे वाला 2 + 1 कितना हो गया, ये आपका हो गया 3 ओम हो गया। तो नीचे वाला हम लोग लिखेंगे कितना 2 + 1 ओम, ठीक है। तो ये आपका ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट। तो ऊपर वाला देखिए 4 + 2 6 और नीचे वाला 3, 6 और 3 आपके किस में जुड़ गए। अब यहां से मैं इसको बना दे रहा हूं यहां पे, तो दोनों की जगह पे मैं 2 बनाऊं तो ये कितना हो गया 6 ओम और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 3 ओम, ठीक है। अब ये दोनों किस में आपके बच्चे संयोजित हैं
तो ये आपके समांतर क्रम में संयोजित है, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, तो आपको तुल्य प्रतिरोध में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ए बी के। तो आर ए बी की वैल्यू पूछ रही है आपको, तो डायरेक्ट दो प्रतिरोध है तो डायरेक्ट लिख देता हूं 3 गुणे 6 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 6 प्लस 3 तो कितना हो गया 18 अपॉन कितना हो गया 9, ठीक है। तो आर ए बी की जो वैल्यू मिल गई बच्चों, ये मिल गया 9 दूना 18, तो 2 ओम मिल गया, ठीक है। तो पहले का आंसर हम लोग का कितना आ गया बच्चों, 2 ओम मिल गया। कितना मिल गया बच्चों हम लोग को, 2 ओम मिल गया, ठीक है सर। फिर दूसरा पूछा हुआ परिपथ में धारा का मान कितना होगा, परिपथ में धारा का मान कितना होगा, ठीक है। तो धारा का मान कितना होगा, देखिए इसके लिए अब आपको, ठीक है, अब इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कि धारा का मान पूछ रहा है तो यही बैटरी हो गई। अब बैटरी से जो धारा निकलेगी यहां से यहां निकलेगी, तो इसके लिए आपको ये पूरा का पूरा तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तुल्य प्रतिरोध जब निकाल लेंगे, ठीक है, तो पूरा का पूरा ये बैटरी का वोल्टेज और पूरा तुल्य प्रतिरोध जो होगा इसको भाग दे देंगे, तो आपको परिपथ में धारा का मान आपका मिल जाएगा, यहाँ पे जो आई पूछा हुआ है, ठीक है। तो अभी आप लोग ए और बी के बीच का निकाल ही चुके हैं, कितना आया हुआ है, 2 ओम आया हुआ है। तो 2 ओम प्लस 3 ओम, और बैटरी फिर मैं बना देता हूं ताकि आप लोग को एकदम क्लियर रहे, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2 ओम, जो आर ए बी हो गया। मैं यहां पे लिख भी देता हूं बच्चों, ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। और ये तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आया हुआ है। और यहां पे देखिए बच्चों, इस सर्किट में देखिए कि इनके बाद एक के देखिए, इनके जगह पे जब आप एक बनाएंगे तो ठीक है, तो ये आपका यहां पे ऐसे 3 ओम और बैटरी मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है। तो 3 ओम और बैटरी, ठीक है, तो 3 ओम, ठीक है, और बैटरी बना देता हूं मैं, बैटरी बना दिया, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये बना हुआ है, तो ये 3 ओम हो गया। अब ये इसका विभवांतर 10 वोल्ट दिया है, शायद कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों 10 वोल्ट, कितना लिख देता हूं 10 वोल्ट। तो अब जरा ध्यान से आप लोग देखिए कि देखो धारा यहां से जब निकल रही है तो पूरे पूरे सर्किट में इस तरीके से धारा जा रही है, देखो इससे डायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है। तो 2 ओम और 3 ओम ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो डायरेक्टली यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 ओम प्लस 3 ओम, तो 2 ओम प्लस 3 ओम, ठीक है। और यहां पे मैं क्या लिख दूंगा 10 वोल्ट, मतलब वही चीज मैं बना रहा हूं। तो 2 ओम 3 ओम कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहां पे आपका ये हो जाएगा 5 ओम, और ये लिख देंगे हम लोग कितना 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट। तो धारा का मान कितना होगा, V बाई आर। धारा का मान कितना होगा बच्चों, V बाई आर। तो V की वैल्यू है आपकी 10 और प्रतिरोध का वैल्यू कितना है 5। तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 10/5 अपान दुना 10। तो I की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों आपके पास 2 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 2 एम्पियर हो गई, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आया। तो दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया कि जो परिपथ में कुल धारा जो होगा वो कितना होगा 2 एम्पियर होगा। कितना होगा 2 एम्पियर होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा है कि ए तथा बी के बीच विभवांतर। अब देखिए A तथा B के बीच विभवांतर कितना होगा, तो A B यही मतलब कि जो 2 ओम के बीच आपका जो पूछा हुआ है, यही आपको जो विभवांतर पूछ रहा है। तो बच्चों ये प्रतिरोध दिया हुआ है, इसमें धारा का मान निकाल लीजिए, तो इन दोनों के बीच आपको विभवांतर मिल जाएगा। और अभी आपने धारा का मान कितना निकाला है 2 एम्पियर निकाला हुआ है। तो आप A तथा B के बीच विभवांतर निकालना है, तो जिन प्रतिरोध के बीच में विभवांतर निकालना होता है उसका प्रतिरोध और उसमें धारा कितनी बह रही है ये पता चल जाए तो आप निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं कि VAB यदि मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा 2 गुणे 2 मतलब I इंटू R, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी हो गई 2 और ओम 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया। कितना हो गया 4 वोल्ट। तो VAB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 वोल्ट आ गई। VAB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 वोल्ट आ गई, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन कर लिया। सबसे पहले क्या किया, A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाला, फिर धारा निकालने के लिए इन दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल के भाग दिया, और तीसरा A तथा B के बीच विभवांतर निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि A तथा B के बीच विभवांतर निकालने के लिए इसमें हम लोग को धारा का मान पता गया, तो यहां से 2 गुणे 2 किए तो हम लोग को 4 वोल्ट मिल गया, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।